बैठने का आसन स्वीकार करें। ठाकुर जी कहते हैं विष्णु विष्णु प्रतिगृहणामि, मैं आपका आसन स्वीकार करता हूँ, आप उनको दीजिए। तो दूसरा बोलिए विष्णु विष्णु प्रतिगृहणामि। फिर ठाकुर जी कहते हैं आपके द्वारा आसन मैं फिर स्वीकार करता हूँ, विष्णु विष्णु प्रतिगृहणामि, दोनों तरफ उनके सिंहासन में रख दीजिए। आपने ठाकुर जी को बैठने के लिए आसन दिया। अब आप जब आपके घर में कोई आता है तो बैठने के बाद कुछ न कुछ आप खाने पीने के लिए देते हैं, तो आप मधुकर के दीजिए। आप सब लोगों ने विवाह देखा होगा, लेकिन वास्तविक विवाह क्या है आज पता लग जाएगा। अब आप ये देखिए, आप यहाँ लगाइए साथ में, आप बोले मधुकर को मधुकर का प्रतिगृह्यता। ये क्या है इसमें देखिए जरा, सब क्या क्या मिला हुआ है जी। ये खीर नहीं है, आप खीर खा क्या है, खीर इसमें दही है, शहद है और घी है, तीन चीजों का मिश्रण है। तो आपने ये क्यों दिया? आपने बहुत प्रकार के व्यंजन बनवा रखे हैं, पर ठाकुर जी को आपने दही घी और शहद का मिश्रण क्यों दिया? जबकि आपको कह दिया गया पी लो तो आप ये पियो, तो क्यों दिया ठाकुर जी को इतना ये भोग क्यों दिया आपने? स्वागत में सबसे पहले मधुकर क्यों दिया जाता है? आप ये कह रहे हैं संकेतिक रूप से, हे नारायण, मैंने अपनी पुत्री को बहुत ही प्यार से पाला है। एक एक बूंद पानी दे करके, एक ही पत्ता न गिरे, उसको बहुत ही ढंग से गमले में लगा करके और अपने पुत्री जैसे पाला है। और आज मैं अपने कलेजों को आपको सौंपने जा रहा हूँ और मैं किस तरह से आपको सारी बातें कहूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कन्यादान तब करूंगा, पहले आप मधुकर चढ़ा दीजिए। मधुकर का मतलब दही में क्या होता है? खटास। दही में होती है खटास और शहद में क्या होती है? मिठास। लेकिन दोनों में नेचुरल खटास और नेचुरल मिठास होती है। चीनी तो बनाई जाती है, पर शहद नेचुरल फूलों की मिठास होती है। और घी में क्या होती है? शक्ति और चिकनाहट। तो आप ये कह रहे हैं हे ठाकुर जी, मैंने अपने मोहवश, पिता के और माता के मोहवश अपनी पुत्री या पुत्र को गलत भी कर देता है। तो कोई ये कहे कि आपके बेटी ने गलत किया है, तो माता पिता को मोह यही होता है, प्रेम बस ये कहते हैं कि ये गुस्से में कर गई हुई मेरी बच्ची, ऐसा दिल की मारी नहीं। लोग मोह बस अपने बच्चे की गलती नजर नहीं आती। तो आपने कहा है ठाकुर जी, मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए, उसमें कोई खटास आ जाए, तो मेरी बेटी को प्रभावित नहीं करना, आप परेशान नहीं करना। आपके अंदर वास्तविक प्रेम का फूल जैसा, जो फूल से पराग निकलता है, फूल जैसा सुगंध देने वाला वास्तविक मिठास शहद, आप उसके खटास में अपनी प्रेम की मिठास डाल देना, जिससे उसकी खटास समाप्त हो जाए। और घी मतलब मीठी मीठी बातें कहना, चिकनी बातें, इतनी शक्ति होना चाहिए, इतनी चिकनाहट से, इतने प्यार से मेरी बेटी को पालना कि वो आपकी खटास को भूल जाए और आपके मिठास में परिवर्तित हो जाए। उसकी जैसे दही में ज्यादा मिठास डाल दो तो खटास खत्म हो जाती है, तो अपनी खटास को भूल के अपनी मिठास में परिवर्तित हो जाए और आपके ही रंग में रह जाए। तो पहले आप ये स्वीकार करें कि मेरा मधुकर लेने को तैयार है कि नहीं, दही चखने को तैयार है, मिठास देने को तैयार है कि नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं मधुकर को मधुकर का प्रतिगृह्यता। जैसा हो जी आपके दिया गया हुआ ये मधुकर मैं स्वीकार करता हूँ। एक बार आके पृथ्वी में छोड़ो। ओम शिवना प्रधरिना भवाच्छा निवेशनी जक्षाना सर्वसप्रता आपो। अब आपने 3 बार ये ठाकुर जी ने अपनी तरफ से 3 बार पृथ्वी में छीटा। इसका अर्थ ये है, ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे ससुर जी ने जो मुझे व्रत दिया है कि मेरी पत्नी अगर वृंदा को गलती करती है तो आप उसको प्रताड़ित न करो, केवल प्रेम करो, प्रेम से ही सुधारोगे। तो ये बहुत बड़ा व्रत है, इसलिए माँ कभी आपसे ज्यादा गंभीर संसार में कोई नहीं है। आप लोग आपका घर बनाते हैं, खेती करते हैं, धंधा करते हैं, फिर भी आपको पूरी तरह का पालन करते हैं। ठीक इसी तरह से आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिएगा कि मैं अपनी पत्नी की 1000 गलतियों में भी उसका प्रेम ही रखूँ, वो मुझे गंभीर बनाइएगा। इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने चख लिया। अर्थात 3 बार चखने का ये है कि मैंने दही भी चख ली, शहद भी चख ली और घी भी चख लिया था। तीनों स्वीकार करता हूँ, आपके तीनों वचन देने को मैं तैयार हूँ। तो इस तरह से आपने उनको मधुपर दे दिया। अब ठाकुर जी अंगन न्यास करेंगे। ओम मनोज्योत जुघटा भाग्यस बृहपल जनिमंतो तर्जंदो दर्शन जगवं समिमं दधातु विश्वदेवा सह्यादय तामो प्रस्थ हृदयाय नमः। आपको स्पष्ट हो, हृदयाय नमः। ओम अबोधनिः समिधाजनानां प्रतिभे नृतिवायति मुखास्तम्म जवा इव प्रवयामुद्धिहानः प्रभानवः शिष्टजेन गमधृष्टे स्वाहा मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृतयाजा कमलिम्बा कविगुं सम्प्राज्यमतिथिं जनाना मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः शिखाय वौसटमणमाणिते बलमणाच्छादयामि सोमस्त राजामृतेनानुवस्ताम्
गुरुर्भरीयो वरुणस्तेत्रण उदयन्तन्त्वानुदेव वदन्तु कवचायो विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्भवते द्यावा भूमि जनयन् देव एका निकत्रयायो षड्मानस्तो केतनय मानयाय इमानो गोपुमानो अस्ते कुरीरिका मानो वीरानुद्रभामिनो बधीरया विरमन्तः सदर्ता हवामहे अस्त्राय फट। अब ये क्या किया? सभी लोगों ने विवाह किया, कोई नहीं जानते क्या किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, बस हो गया। इसका मतलब ये है, सबसे पहले कहा हृदयाय नमः। ठाकुर जी ने कहा कि ससुर जी जो आपने मुझे मधुकर के चखाया है, मैं आपको यही वचन दे रहा हूँ। हे प्रभु, आज से अगर कोई ऐसी कोई मेरी सहेली रही हो वो सब छूट जाए और आज से हृदय में किसका वास हो? केवल तुलसा जी का। अर्थात आज से मेरे हृदय में किसी का निवास हो तो केवल तुलसा जी का निवास हो। हृदयाय नमः, मेरे हृदय शुद्ध हो जाओ। आज से हृदय में तुलसा जी का निवास रहना है। अपने हृदय को साफ कर लो और तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में तुलसा जी का निवास होने वाला है। फिर आपने कहा शिव से स्वाहा। ठाकुर जी कहते हैं आज से हे प्रभु मुझे ऐसे शक्ति देना कि रातों दिन अगर किसी स्त्री का चिंतन करना है मुझे, जिसका मैं चिंतन कर सकता हूँ और भाव रख सकता हूँ, वो केवल तुलसा है। इसलिए मेरे मन मस्तिष्क में तुलसा ही विराजमान रहे, इसलिए तुलसा जी चढ़ाई जाती है। फिर कहते हैं सिखाए वो अवसर, अर्थात हे प्रभु पीठ पीछे भी अब पता चला कि सामने से मेरी पत्नी नहीं है, सामने सोनी कुड़ी आई पागल हो गए, तो वो नहीं, पीठ पीछे मेरी पत्नी हो ना हो तब भी मैं पीठ पीछे उसका ही वफादार रहूं। सिखाए वो अवसर। फिर ठाकुर जी ने कहा कवचाय हूँ, अर्थात हे प्रभु मैं अपने दोनों भुजाओं से मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने दोनों भुजाओं से अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। अर्थात क्योंकि मैंने बहुत बड़ा व्रत ले लिया है, तो कवचाय हो, मेरे बाजुओं इतनी ताकत दे देना कि मैं उनकी रक्षा कर सकूं, उनका भरण पोषण कर सकूं। कवचाय होगा। फिर नेतृत्वय अवसर, अर्थात आज से जैसे अब कन्हैया ढेर सारी सखियां बनाएंगे ना, तो वो ढेर सारी सखियां नहीं, वृंदा जी के साथ विवाह होने जा रहा है। आज से मेरा जो नेत्र दोष है, जैसे अब किसी दूसरे को देखने का मन भटक गया, तो वो नहीं, नेत्रत्रय अवसर, अर्थात नेत्र में अगर कोई दूसरी नहीं हो, आंखों में बसी हो, आज से खत्म, केवल किसी का वास होगा तो तुलसा जी का वास होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री तुलसा ही मेरी आंखों में बसेगी। फिर आपने कहा अस्त्राय फट, अर्थात कोई रही हो तो आज से छुट्टी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी ठाकुर जी की, अब एक ही रहेगी तुलसा जी। तो आपके सामने उन्होंने वचन दे दिया कि आपकी पुत्री ही मेरी सब कुछ है, वही मेरे हृदय में रहेगी, वही मस्तिष्क में रहेगी, पीठ पीछे भी वही रहेगी और हृदय में वही रहेगी, आंखों में उसी का वास होगा और मैं सारी शक्ति से लेकर उसकी रक्षा करूंगा। तो उन्होंने आपको वचन दिया। तब आप तुलसी जी को बुलाएंगे। अभी तक आपने मंडप में तुलसा जी को नहीं बुलाया, विवाह करने के लिए बैठे तो हैं, तो पहले मधुकर के चढ़ाया कि मैं अपनी बेटी को तब बुलाऊंगा जब आप मुझे वचन देंगे मेरी बेटी को ढंग से पालन पोषण करेंगे। तब आप, जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं सर्व पूरे शरीर में अंग अंग में उसी का वास रखूंगा, जब तक वो नहीं खाएगी मैं नहीं खाऊंगा, उसका जूठा खाऊंगा, उसको सिर में रखूंगा, उसको हृदय में रखूंगा, तब आप तैयार हो गए कि ठीक है मेरी बेटी को लाओ। अब जो है सहेलियां जाएं, भाई जाएं, तो तुलसा जी को उठा के घर से लेके परिक्रमा कराते हुए लाए। श्री गुरुभ्यो नमः। कुछ सकल दे दो, खाली हाथ नहीं लेके आना, ये लो, ये लेके जाओ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हिरण्यवर्णां धरणीं सुवर्णरजतस्थयां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं भगवामहि यस्यां धियन्यं विद्येय कामस्त्वं पुरुषानहम् अष्टभूषावसमस्यां हस्तिनाथप्रमोदिनी स्वयं देवी कौन? स्नेहा उधर जावेन को पकड़ के खड़ी है। कैसे हाथ लगाओ ना, चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। इधर से आइएगा, इधर से। अभूत
ईश्वरीं सर्वभूतानां तानियोपभ्रेत्रियं मनसा काममाकोतिं वाचा शब्दमसीमहे पशूनां रूपवन्नश्च मयि श्रयतामसाः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मवानिनीम् आपस्त्रजन्त स्निग्धानि शिखले तव समगृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां कुशकर्णीं कुशलीं पिङ्गलां पद्मवानिनीं चन्द्रां हिरमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभां आर्द्रां व्याकरणीं हेममालिनीं सूर्यां हिरमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभां तां महाभः जातवेदो लक्ष्मीं भजामहीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासोस्तान् विन्देयं पुरुषानहं यासुची प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्नहं सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः जपे पद्मानने पद्मवि पद्मपत्रे पदमप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमदानुकूले तत्पादपदमं नैषान्निधत्सा पद्मानने पद्मोरो पदवाक्षि पद्मसम्भवे तन्मे भरसि पदवाक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् अस्वदायि गोदायि दरदायि महाधने धनं मे सुतां देहि सर्वकामस्य देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तस्वारुदैरथं प्रधानां भवसि माता आयुष्यवन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणः धनमस्तिना दैनते सोमं इव दचुर्धः सोमं ददत्त सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनाः न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो न सुभावतीः भवन्ति कृतपुण्याः भक्त्या श्रीसूक्तजातिनः सरजनिलये सरोजहस्ते नवोत्तमान् सुगन्धमालशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं विष्णुवदनीं समां देवी माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भोजे नमामच्युतवल्लभां महालक्ष्मीं विष्णुवदने धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् आनन्दानन्दभागे लक्ष्मीं जगत्सुता विजयास्मि पुत्राश्च श्रीये जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी प्रसन्ना सर्वदा परम सौभाग्यभीतपुत्र तरे महन्ति